है तेरी रहमत जो एक मजहब में रहना सिखाया, एक खूबसूरत सी ज़मीं पर बनाया तो एक लौता ऐसा इंसान बनाया। ऐसी बातों का नायाब नमूना जिसका नाम है लाल गोपालगंज। इलाहाबाद से कुछ मीलों दूर बसा ये कस्बा आज भी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने की गवाही दे रहा है। सुबह की अजान के साथ शुरुआत होती है इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। बहुत कम लोगों को पता है कि ये कस्बा दरअसल अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोगों का बस एक ही पेशा है, माता की चुंदरी, गमछा, सूट दुपट्टा, कलाई नारा आदि चीज़ों को बनाना, क्योंकि रोज़ी रोज़ा नहीं देखती। ऐसी बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करता है ये लाल गोपालगंज। पिछले कई सालों से यहाँ हर घर में कारोबार का अनूठा खजाना हुआ करता था, मगर समय गुजरते ही मात्र 10 से 15 घर ऐसे बचे हैं जहाँ पर अब ये कार्य होते हैं। खैर, रही बात इस कस्बे के कारोबार के इतिहास की, लेकिन आइए देखते हैं कि इस कस्बे में बचे घर घर के कारोबार की दास्तां, जो कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार से रोज़गार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ कई घरों में कलाई नारा बनाने का कार्य होता है, जिसमें सबसे पहले कच्चे धागे को पानी में डुबाकर उसे निचोड़ते हैं। उसके बाद धागे को लाल पीले रंग से रंगाई की जाती है। धागे को सुखाने के बाद उसे बाज़ार में भेज दिया जाता है। यहीं पर एक बड़ा कारखाना मौजूद है, जहाँ पर चुंदरी, गमछा, साड़ी, सूट, दुपट्टा, स्टॉल, कफन आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। कारखाने में कपड़ा बाहर से लाया जाता है, कपड़े को हौदे में डाल दिया जाता है। इन बड़े बड़े खंभों पर कपड़े को सुखाने के लिए लटका दिया जाता है। कपड़े को सुखाने के बाद मशीन में मिल्ट करके फ्रेम द्वारा उसकी छपाई की जाती है। कपड़ा मुलायम होने के लिए उसे प्रेस करके कैलेंडर कर दिया जाता है। कपड़े की कटिंग तथा पैक कर बिक्री हेतु बाजार में लाया जाता है। कपड़ा छपने के बाद यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद इस सऊदी में हम लोग इसको लाते हैं, इसको कुछ मतलब गूंजते हैं, सफाई करते हैं। जब ये साफ़ हो जाता है 2 नंबर में लाते हैं। 2 नंबर में फिर कचरा निकालते हैं इसका। फिर जब कपड़ा अपना फ्रेश हो जाता है तो 3 नंबर में ले जाता है, मतलब दूसरे से तीसरे में कुछ साफ़ होगा, उसके बाद 3 नंबर में जाएगा। जब कपड़ा फ्रेश हो जाएगा तो 4 नंबर में ले जाते हैं। उसके बाद जब कपड़ा एकदम साफ़ हो जाएगा, कचरा इसका केमिकल निकल जाए, फालतू केमिकल, तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। इस कस्बे के सभी महिला पुरुष तथा बाहर से आए लोग इस काम को बड़े ही शिद्दत तथा श्रद्धा से करते हैं। लाल गोपालगंज एक कारोबारी कस्बा नहीं, बल्कि भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण है। कारखाने का कारोबार सीजन के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा मानना है कि नवरात्र या धार्मिक कर्मकांड के दौर में चुंदरी, कलाई नारा आदि सामग्री की मांग बढ़ जाती है तथा ठंड बढ़ने से कफन की भी मांग बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों से ये प्रश्न पूछे जाने पर कि पहले और अब में कितना कारोबार में अंतर आया है, तो उनका कहना है कि कारोबार में मंदी धीरे धीरे आ रही है, और जब तक लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था व्याप्त रहेगी, निरंतर कारोबार का कारवां बढ़ता रहेगा तथा रोजगार भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि रोज़ी रोज़ा नहीं देखती।